हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो हमारी बीएड थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ चल रही है, उसमें ये तीसरे नंबर का वीडियो है। पहले यूनिट के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें हमने एजुकेशनल लीडरशिप के बारे में पढ़ा था, उसका कंसेप्ट, मीनिंग, उसके टाइप, उसके फंक्शन एक्सेट्रा के बारे में पढ़ा था। दूसरी यूनिट में आता है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको मैनेजमेंट समझना होगा, जैसा कि लीडरशिप में भी है। एजुकेशनल मैनेजमेंट टर्म चूंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन बेसिक बात फिर वही आती है कि मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट होता है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट को समझने से पहले मैनेजमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है हमको उसको समझ लेना चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कम से कम संसाधनों का या अनुकूलतम ऑप्टिमम जिसको कहते हैं यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना। माने जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हमारे पास जो भी संसाधन है, जितने भी, चूंकि संसाधन हमेशा सीमित ही होते हैं, चाहे जितना भी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात कर ले, चाहे मटेरियल की बात कर ले, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर ले, तो जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, एक ना एक जगह उनकी लिमिट फिक्स होती है। तो इसीलिए जो भी अवेलेबल संसाधन होते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनका मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूज करके हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना की जो कला होती है उसको ही मैनेजमेंट कहते हैं। अब आसान शब्दों में इसको आसान शब्दों में तो ये बात हो गई। अब इसकी फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर लें तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग टू अकॉम्प्लिश प्री डिटरमाइंड गोल। माने जो हमने पहले अपना गोल निर्धारित कर रखा है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया है, और जिसमें हम क्या क्या करते हैं, प्लान करते हैं, माने योजना बनाते हैं, उसका लेखा जोखा तैयार करते हैं, उसका ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टाफिंग माने जो एचआर होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसको ट्रेन करना, उसको हायर करना, ये सारा कुछ इसमें शामिल होता है। तो उसके बाद उसको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, माने वो चीज़ें ट्रैक पर चलती रहे, हम जैसा प्लान लेके चले, जैसा सोच के चले वैसा होता रहे। इन सारी प्रक्रियाओं को, इन सारी छोटी छोटी सब प्रोसेसेस को मिला के मैनेजमेंट कह सकते हैं आप। तो फिर से वही बात आ गई, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग टू अकॉम्प्लिश प्री डिटरमाइंड गोल। उसके बाद बात कर लेते कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस की। तो फॉर्मल डेफिनेशंस में कुंट सर की है, बहुत बढ़िया डेफिनेशन इन्होंने कहा है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे देख लें एक बार। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। हाँ, एक चीज और यहाँ समझ लेना ये बहुत जरूरी है कि जो मैनेजमेंट होगा वो एक तो ग्रुप में होगा, आइसोलेशन में नहीं होगा, और दूसरी चीज ये कि ग्रुप भी वो मोस्टली फॉर्मली ही होगा, फॉर्मल ग्रुप होगा। हालांकि ये चीज इनफॉर्मल भी होती है, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पढ़ना है, हम एजुकेशनल पर्पज से देख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ फॉर्मली वर्ड आया है। तो वो ये कह रहे हैं कुंटल सर कि जो मैनेजमेंट है ये कला है दूसरों के द्वारा और दूसरों के साथ मिलके चीजों को करने की, या यूं कहें कि चीजों को कंप्लीट करने की। ठीक, उसके बाद एक और डेफिनेशन आई है, ग्राहम बालफोर सर की है, कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इज टू एनेबल द राइट पीपल टू रिसीव द राइट एजुकेशन फ्रॉम द राइट टीचर्स। इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको शायद लोकतंत्र की परिभाषा याद आ रही होगी जो कि लिंकन साहब ने दी हुई है, उसी के जैसी कुछ कुछ मिलती हुई ये डेफिनेशन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सही लोगों द्वारा जो मैनेजमेंट है या एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो क्या है कि इनेबल करना लोगों को कि सही लोगों से, सही टीचर से सही शिक्षा प्राप्त की जाए। उसके बाद अगला जो आपका सब टॉपिक आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट में, वो मैनेजमेंट की विशेषताएं हैं, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं। तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि मैनेजमेंट जो है, जब हम लीडरशिप पढ़ रहे थे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, जो लीडरशिप के टाइम पे भी
हमने पढ़ाई थी, बताई थी, और मैनेजमेंट के टाइम पे भी इवन काफी जगह पे ऐसा होता है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप या लीडर को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट थोड़ा सा अंतर होता है टेक्निकली। बट आमतौर पे देखा जाए तो जो बात लीडरशिप पे अप्लाई होती है वो यहाँ भी अप्लाई होती है। तो क्या है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब कभी खत्म ना होने वाली, हमेशा चलती रहती है। ये वन गो में होने वाली प्रोसेस नहीं है। एक चीज खत्म होती है दोबारा शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों ने एक्शन रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसी बीएड के दौरान, तो आपको पता होगा जैसे उसका कंटिन्यूअस साइकिल होता है कि प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, और इस तरीके से वो चलता रहता है, फिर बार बार वही। वैसे इसमें एक चीज खत्म होती, दूसरी शुरू होती, तीसरी शुरू होती है, फिर वही, फिर रिप्लान करते हैं, रीऑर्गेनाइज, और फिर वही चीजें चलती रहती और हमेशा चलती रहती। चीजों को हमेशा सुधारने और बेहतर करने के लिए मैनेजमेंट का होना बना ही रहता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये इसकी एक खास विशेषता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस का मतलब ये कि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि सिस्टमेटिक। ऑर्गेनाइज का मतलब सिस्टमेटिक, कि उसमें जो भी तय है, जैसा भी तय है कि एक के बाद एक के बाद इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो वो होना ही होना है। वही मतलब है कि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होती है, माने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले हमने किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, बाद में बैठ के प्लान कर रहे हैं। माने पहले हम प्लान करेंगे, फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स देखेंगे, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे, फिर रीप्लान करेंगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया। यही मतलब है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। उसके बाद मैनेजमेंट, जैसा कि हमने लीडरशिप के टाइम भी देखा था, यहाँ पर भी, कि आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब होता है किसी चीज को करने का बेहतरीन से बेहतरीन तरीका जो होता है वो आर्ट होता है। और साइंस का सीधा सा मतलब होता है कि चीजें सिस्टमेटिक वे में हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, तो वो साइंस। और ये दोनों विशेषताओं को मैनेजमेंट प्रबंधन धारण करता है। इसीलिए आर्ट एंड साइंस दोनों कहा जाता। इसी प्रश्न को अगर आपसे एग्जाम में घुमाकर पूछ दे वो कि प्रबंधन की प्रकृति बताइए, या नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो आप उसमें इस पॉइंट को जरूर डालेंगे और लिखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है। अगर यही प्रश्न कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए आपसे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, तो आप दोनों पे टिक करेंगे या दोनों को बोलेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, और उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। फिर उसके बाद आया इंटेंजिबल पावर। इंटेंजिबल पावर का मतलब होता है जो चीज हमें दिखाई ना दे, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो। मतलब सामने से तो वो नहीं दिखाई देती है, जैसे कोई भी चीज है, पेन है, लैपटॉप है, तो वो सामने से दिखाई दे रहा है, पर ये सामने से नहीं दिखाई दे रहा। जैसे इंटेलिजेंस होती है इंसान की, वो सामने से नहीं दिखती लेकिन होती है। तो वही ये अमूर्त शक्ति। लेकिन पावर मैनेजमेंट में इतना होता है कि बहुत कम, मैनेजमेंट का पावर वो होता है कि बहुत कम चीजें लगाकर भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है। आपका इन द सेंस किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी व्यक्ति का। और अगर आपका मैनेजमेंट खराब है तो आप बहुत कुछ लगाकर भी बहुत खराब रिजल्ट पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एक अमूर्त शक्ति है, माने इसकी अपनी एक यूटिलिटी है, अपना एक पावर है, लेकिन वो चूंकि फिजिकल दिखता नहीं इसलिए इंटेंजिबल वर्ड लगा है। मूर्त अमूर्त को आप लोग समझते होंगे। इंटेंजिबल का मतलब ही होता है कि जिस चीज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, माने भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त हो, दिखाई ना देने वाली हो, पर होती है। उसके बाद अगली विशेषता आती है इसकी कि ये गोल ओरिएंटेड है। सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट हम करते ही इसीलिए है कि किसी ना किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी टारगेट को पूरा करने के लिए, या जो उद्देश्य लेके चले थे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद यूनिवर्सल, जाहिर सी बात है, हमने लीडरशिप में भी ये बात बताई थी। यूनिवर्सल का मतलब होता है सब जगह होने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है मैनेजमेंट। चाहे जहां हो, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, कोई भी जगह हो, XYZ, दुनिया का कोई जगह हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, मैनेजमेंट हर जगह होगा। इसीलिए कहा जाता है ये मैनेजमेंट की बहुत ही यूनिक विशेषता है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। उसके बाद दिया है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब क्या है, इसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं, मतलब अलग अलग जो कंपोनेंट है, इसके अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल है, मनी है, ये सारी चीजें, इन सबको मिलाया जाता है, इन सब का कोऑर्डिनेशन किया जाता है। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है
कि चीजें थ्योरी में तैयार करना या सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स से लेना देना है या पैसों का मैनेजमेंट करना है, नहीं नहीं, उसमें सारी चीजें आती हैं। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड या एकीकृत प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब होता है कि जो चीजें जमीनी हकीकत पे करी जाती है, मैनेजमेंट की जाने वाली चीज है, ना कि सैद्धांतिक रूप से पढ़ी जाने वाली चीज है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। माने इसको जमीन पे उतारना पड़ता है, जो हम प्लान करके चलते हैं, जो चीजें ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं, उनको अमली जामा पहनाना होता है मैनेजमेंट में। इसीलिए मैनेजमेंट की एक विशेषता प्रैक्टिकलिटी भी होती है। मैनेजमेंट जाहिर सी बात है कि आइसोलेशन में नहीं होगा, ग्रुप एक्टिविटी है, इसीलिए इसको सोशल एक्टिविटी भी कहा जाता है। क्योंकि जब कुछ चीजें होंगी तभी तो हम मैनेज करेंगे, वरना मैनेजमेंट किस बात का, किसके लिए मैनेजमेंट, है ना। चूंकि समाज में होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, तो इसीलिए सोशल प्रोसेस हो गई। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि मैनेजमेंट चाहे जिस भी लेवल का हो, टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, या फिर लोअर लेवल पे हो, हर लेवल के मैनेजर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और साथ साथ उसकी अथॉरिटी भी होती है। माने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो उन्हें अधिकार मिले होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है मैनेजमेंट, और ये इसकी विशेषता है। ठीक, उसके बाद यूज ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्सेज। ये हम पहले बता ही चुके हैं, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका बेहतर से बेहतर प्रयोग करना ही है, और ये चीज मैनेजमेंट की विशेषता में शामिल है। बल्कि मैनेजमेंट का सारा जो क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट का सारा उद्देश्य, मेन उद्देश्य ही यही होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल उनका हम ऑप्टिमम यूज करें। तो ये भी इसकी एक विशेषता हो गई। उसके बाद क्रिएटर ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट में, जैसे कि अभी हमने कहा, मैनेजमेंट में केवल मटेरियल, मनी या ह्यूमन रिसोर्स का ही नहीं आता, इसमें सारी चीजें शामिल हो जाती। तो जब ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे रिश्तों को मैनेज करना, मान लीजिए कोई दो एम्प्लॉय हैं या दो कोई टीम है या दो कोई स्तर हैं, उनमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसको रिजॉल्व करना भी मैनेजमेंट में शामिल होता है, और ये मैनेजमेंट की विशेषता है। उसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली बात कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी डायमेंशनल है। माने इसके बहुत सारे आयाम होते, अलग अलग पक्ष हैं इसके मैनेजमेंट के। और मल्टी डिसिप्लिनरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग डिसिप्लिन्स के, जैसे सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, स्टैटिक्स है, इन सब के सिद्धांतों का या इन सब का मिला जुला यूज होता है, इसीलिए इसको मल्टीडिसिप्लिनरी भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो बेसिक फंक्शन इसके यही होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग और इनोवेटिंग। इसमें प्लानिंग को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि माने चीज़ों का खाका तैयार करना, जो हम करना चाह रहे हैं उसका पूरा रोड मैप तैयार कर लेना। ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग में आ जाता है आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, माने जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्क फोर्स है, उसको हायर करना, उसका रिक्रूटमेंट करना, उसकी ट्रेनिंग करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये सब कुछ आ जाता है मैनेजमेंट के काम में। डायरेक्टिंग का मतलब चीजें आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ट्रैक पे चलती रहे, इसके लिए उनको समय समय पर डायरेक्ट करते रहना चाहिए, दिशा निर्देश देते रहना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, माने सब लोग को मिला जुला के लेके चलना, कोऑर्डिनेट करना। डिसीजन मेकिंग, मैनेजर का बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि उसे टाइम टू टाइम, इवन राइट टाइम, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, और ये एक मैनेजर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें चूक का मतलब होता है कि सारा आगे का खेल गड़बड़ हो जाना है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोल कहें, फंक्शन कहें, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद बजटिंग, जाहिर सी बात है एक मैनेजर के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो ये देखे कि जो भी वो प्लान कर रहा है, जो भी चीज़ें अपने लिए अपने प्लान तैयार कर रहा है, ऑब्जेक्टिव बना रहा है, उसके लिए धन कहाँ से आएगा, माने जो मनी है या क्या बोले उसको, फाइनेंस है, वो कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ खर्च होगा। बजटिंग का सीधा मतलब यही होता है ना कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ हम खर्च करेंगे। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण काम होता है। उसके बाद कंट्रोलिंग का मतलब अपने
जो एम्प्लॉय हैं या उसके जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको राइट ट्रैक पे बनाए रखना, ये प्रबंधक का कार्य होता है। इनोवेटिंग, ये भी एक, हालांकि इसको थोड़ा इग्नोर किया जाता है मोस्टली, लेकिन है ये बहुत ज़रूरी काम कि एक प्रबंधक के लिए ये भी ज़रूरी है, एक मैनेजर के लिए, कि वो नई नई चीज़ें अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करे, नई नई चीज़ें ईजाद करे, नई नई चीज़ों को टेस्ट करे। और उससे कई बार हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि चूक हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों से भी सीखते हैं बहुत कुछ हम लोग। तो ये इनोवेट करना भी एक मैनेजर का, प्रबंधक का कार्य होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतनी बातें। और इसके बाद जो आगे के टॉपिक है वो आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कोई बात ना समझ में आई हो, अब आपको कंटेंट यहाँ से मिल गया है। बीएड एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम चूंकि डिस्क्रिप्टिव है, तो आप कंटेंट यहाँ से मिल गया है। आप एग्जाम में क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग, अगर शॉर्ट टाइप में पूछा गया तो उस तरीके से लिख लें, लॉन्ग में पूछा गया तो उस टाइप से, और अगर वेरी लॉन्ग में पूछा गया तो उस टाइप से लिखें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आई होप आप इतने तो समझदार ज़रूर होंगे। फिर भी कोई कमेंट है, कोई बात है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।